तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलो, अ वर्टिकल टॉवर ए बी ऑफ हाइट 2h स्टैंड्स ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ठीक है भाई, हमारा एक वर्टिकल टॉवर है ए बी। ठीक है, एक वर्टिकल टॉवर है, ये आ गया हमारा वर्टिकल टॉवर ए बी दैट स्टैंड्स ऑन अ वर्टिकल ग्राउंड। लेट फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, यहाँ पे एक पॉइंट पी मान लो। लेट फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड अ मैन कैन सी अप टू हाइट एच। ठीक है, पॉइंट पी से जो आदमी है कहाँ तक देख सकता है? हाइट एच तक। यहाँ पे हाइट एच मान लो। ठीक है, आगे विद एन एंगल ऑफ एलिवेशन 2 अल्फा, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना रहेगा उसका? अगर आप हाइट एच तक देखेगा 2 अल्फा। ठीक है, व्हेन फ्रॉम पॉइंट पी ही मूव्स अ डिस्टेंस डी इन द डायरेक्शन ऑफ ए पी ही कैन सी। अच्छा, ए पी की डायरेक्शन में। ठीक है, ए पी, इस पॉइंट को नीचे, इसको नीचे बना देते हैं। ये ए, और ये आ गया पॉइंट, इसको मान लो बी। ठीक है, अगर वो एपी की डायरेक्शन में, एपी की डायरेक्शन में, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम पी ही मूव्स अ डिस्टेंस डी इन द डायरेक्शन ऑफ एपी। ठीक है, ही कैन सी, ही कैन सी टॉप बी फ्रॉम द टॉवर विद एन एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा। ठीक है, अगर वो इस डायरेक्शन में, एपी की डायरेक्शन में, एपी वेक्टर की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव करे, कितना डिस्टेंस? डी डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस? डी डिस्टेंस। डी डिस्टेंस मूव करे। ठीक है, तो वो किसको? टॉप पी को देख सकता है विद एन एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा। ठीक है, मतलब यहाँ से ये टॉप पी को देख सकता है विद एन एंगल ऑफ एलिवेशन कितना? विद एन एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा। अगर डी कितना है? √7h है। डी की वैल्यू कितनी दी है? √7h। ठीक है, देन tan ए नहीं है एक्चुअली में, tan अल्फा है। ठीक है, tan अल्फा है, किसकी वैल्यू? हमें tan अल्फा ढूंढना है एक्चुअली में, देन tan अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा की वैल्यू ढूंढनी है। तो चलो करते हैं इसे सॉल्व। तो यहाँ राइट ट्राइंगल बन रहा होगा। ठीक है, अच्छा एपी, ये जो एपी वाली लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, एपी वाली लेंथ है, इसको मैं क्या लेट कर लेता हूँ? इसे मैं एक्स लेट कर लेता हूँ। ठीक है, इसे मैं क्या लेट कर लेता हूँ? एक्स। समझ गए? तो चलो, अच्छा तो देखो ज़रा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में tan 2 अल्फा की वैल्यू देखो। tan 2 अल्फा, tan 2 अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, h/x इज इक्वल टू h/x। ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूँ x इज इक्वल टू h/tan 2 अल्फा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब इस बड़े वाले ट्राइंगल पे आओ। अब इस बड़े वाले ट्राइंगल को देखो, बड़े वाले ट्राइंगल पे tan अल्फा ढूंढो। ठीक है, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होगा 2h अपॉन बेस, बेस कितना होगा? x प्लस डी। tan अल्फा अपनी जगह, 2h अपनी जगह, x। ठीक है, x क्या है मेरा? h अपॉन tan 2 अल्फा, h अपॉन tan 2 अल्फा, और d, और इस d। अच्छा, d की वैल्यू भी दे रखी है आपको, √7h। ठीक है, d की वैल्यू भी दे रखी है √7h, तो यहाँ आ जाएगा √7h। समझ गए? ऊपर नीचे से सारी जगह से h कट जाएगा, 2 अपनी जगह। ठीक है, यहाँ 1 डिवाइडेड बाई tan 2 अल्फा। tan 2 अल्फा क्या होता है? 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan² अल्फा आ जाएगा यहाँ पे, प्लस √7, प्लस √7। ठीक है, अगर मैं tan अल्फा को t रख दूँ, ठीक है, यहाँ पे
ठीक है, लेट tan अल्फा इज इक्वल टू टी। tan अल्फा को अगर मैं टी रख दूं तो मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, टी इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 2t प्लस √7। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको t की वैल्यू मिल जाएगी, जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको t की वैल्यू मिल जाएगी √7 - 2। कितनी मिल जाएगी? √7 - 2। ठीक है, इसको सही से लिख देते हैं, √7 - 2, जो कि हमारा कौन सा पार्ट है? टी पार्ट। जो कि हमारा कौन सा पार्ट है? टी पार्ट। ठीक है, थैंक यू।